कॉमरेड्स, चलो हम सभी समय की यात्रा करते हैं। आज हमें यूनियंस की बदौलत जो सुविधा, जो संरक्षण मिला है, उसके पीछे किस किस का योगदान है, कितनी लड़ाइयां लड़नी पड़ी है, उसका अवलोकन करते हैं। थोड़ा सा पीछे मुड़कर देखते हैं। ब्रिटिश राज, स्वतंत्र पूर्व काल, तब गोदी मजदूरों की हालत बहुत खराब थी। न काम की निश्चिति, न समय की निश्चिति। मजदूरों को 12-12, 14-14 घंटे काम करना पड़ता था। छुट्टी तो थी ही नहीं। कोई भी परमानेंट नहीं था। जहाज कामगार कॉन्ट्रैक्ट पर थे। और तो और सबको काम मिलता था, ऐसे भी नहीं। कर्नक बंदर वाले मजदूरों को काम मिलने के लिए 2400 घंटे इंतजार करना पड़ता था। गलती हुई तो पीठ पर हंटर की मार पड़ती थी। कॉन्ट्रैक्टर और शासन दोनों मजदूरों का शोषण कर रहे थे। साल 1936। इस घने अंधेरे में एक आशा की किरण दिखाई दी, कॉमरेड पी डिमेलो के रूप में। पी डिमेलो साहब मुंबई पतन न्यास में नौकरी कर रहे थे। पोस्ट थी टेम्पररी टैली क्लर्क। अलेक्जेंड्रा डॉक्स में डी मेलो काम कर रहे थे। उन्होंने देखा इब्राहिम नाम का एक कॉन्ट्रैक्टर एक मजदूर को हंटर से पीट रहा था। डर के मारे सभी चुप थे। कोई अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तब उठ खड़े हुए पी डिमेलो साहब। हंटर खींचकर उसी जगह इब्राहिम की पिटाई शुरू कर दी। और यही कामगारों में आपसी बंधुभाव की शुरुआत थी। ऐसा नहीं था कि तब यूनियंस नहीं थी। 5-5 यूनियंस थी, पर आवाज उठाने वाले सिर्फ पी डिमेलो साहब थे। 1943। W.T. पिंटो के ए खान पोर्ट ट्रस्ट से जुड़ गए और कामगार धीरे धीरे संगठित होने लगे। अलेक्जेंड्रा गोदी में मैंगनीज धातु की यातायात चल रही थी। मैंगनीज धातु के निकट संपर्क के कारण मजदूरों को टीबी यानी फेफड़े की बीमारी होने लगी। उसमें फालके वाले, टंडेल, किनारा कामगार सभी शामिल थे। इसके इलाज हेतु मैंगनीज धातु पर पानी की बौछार करने की मांग की गई। पानी डालने से बीमारी का खतरा बहुत कम होने वाला था। साथ में यह भी मांग थी कि इस धातु को हजार्डस कार्गो का विशिष्ट दर्जा लगना चाहिए। और इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कॉमरेड पी डिमेलो। आंदोलन इतना तीव्र हुआ कि ब्रिटिश सरकार को उनकी मांगे मान्य करनी ही पड़ी। और यह संगठित कामगारों के संघर्ष का एक ऐतिहासिक विजय था। इसी के साथ कॉमरेड पी डिमेलो के नेतृत्व का उदय हुआ। कॉमरेड पी डिमेलो साहब ने 5 यूनियंस को साथ लेकर संयुक्त कृति समिति की स्थापना की, जिसे नाम दिया काउंसिल ऑफ एक्शन। और इस समिति के अध्यक्ष थे G.H. काळे। बोनस, वेतन वृद्धि, कामकाज का समय, घर भाड़ा भत्ता, इन सभी मांगों को लेकर पहली बार निदर्शन किए गए। 1945। देहरादून में रैडिकल डेमोक्रेटिक पक्ष के अधिवेशन में कॉमरेड S.R. कुलकर्णी और कॉमरेड पी डिमेलो इनकी पहली मुलाकात हुई। तभी पी डिमेलो से प्रभावित होकर श्री S.R. कुलकर्णी मुंबई में आकर मजदूरों के लिए काम करने लगे। इसी दरमियान भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का मार्गदर्शन लेने हेतु पी डिमेलो, के ए खान, G.H. काळे, S.R. कुलकर्णी ये सभी उनसे मिलने गए। वहां लेबर पार्टी स्थापन करने का मनोदय बताया। तभी अंबेडकर जी ने ये कहा, आपके बहुसंख्य मजदूर गांव में रहने वाले हैं, इसलिए आप पार्टी बनाना छोड़ दो। उनके हक के लिए यहां रहकर डट के लड़ो। मैं आपके साथ हूं। मुलाकात का फलस्वरूप डॉक वर्कर्स एम्प्लॉयमेंट रेगुलेशन एक्ट 1948 मिला। संपूर्ण भारत भर की 427 संगठनाएं और 6 लाख से ज्यादा सभासद लेकर स्थापन हुई सर्वोच्च यूनियन हिंद मजदूर सभा। बोनस की मांग करने हेतु गोदी मजदूरों की एक विशाल सभा का आयोजन किया था। प्रशासन ने कड़ी से कड़ी कार्रवाई की।
पी डिमेलो, एसआर कुलकर्णी, के खान, WT पिंटो, इन सभी नेताओं को नासिक जेल में भेज दिया गया। कॉमरेड मनोहर जी कोतवाल और पुरुषोत्तम वामन खांडेकर, इन दोनों पर बॉम्बे डॉक वर्कर्स यूनियन और माथाड़ी मजदूरों की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1952 बॉम्बे डॉक लेबर बोर्ड की स्थापना भारत सरकार द्वारा की गई। अध्यक्ष थे ICS LT घोलप। पी डिमेलो और मनोहर जी कोतवाल थे मजदूरों के प्रतिनिधि। इसके उपरांत मजदूरों को आर्थिक मदद करने हेतु बॉम्बे डॉक वर्कर्स कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी की भी स्थापना की गई। 1953 पे कमीशन के लाभ गोदी मजदूरों को भी मिलने चाहिए, इस कारण हुए आंदोलन में कॉमरेड पी डिमेलो साहब पर कार्रवाई होकर उन्हें जेल भेजा गया। इससे यूनियन और मजदूरों का यह रिश्ता और मजबूत बनता जा रहा था। खुशी का मौका मिला मार्च के महीने में पी डिमेलो साहब जेल से रिहा हो गए। उनके स्वागत में लेजिम ढोल ताशे के साथ करनाक बंदर से क्रांति मैदान तक सभी मजदूरों ने रैली निकाली थी। 1954 यूनियंस के इतिहास में एक सुनहरा पन्ना, क्योंकि इसी साल बॉम्बे डॉक वर्कर्स यूनियन, BPT डॉक स्टाफ यूनियन, लोखंड जत्था कामगार यूनियन और लॉरी ड्राइवर्स एंड क्लीनर्स, इन सभी को एक साथ लेकर स्थापना हुई ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन की, जिसे 15 मई 1954 को मान्यता प्राप्त हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष थे श्री नाना झेंडे, जनरल सेक्रेटरी थे पी डिमेलो जी, सचिव थे SR कुलकर्णी, मनोहर कोतवाल, PW खांडेकर, के खान और जॉर्ज फर्नांडिस। इसी साल पी डिमेलो साहब ने नगिनदास चेंबर यानी यूनियन ऑफिस, जो बालाराम मोहल्ला, नई दिल्ली यहाँ स्थित है, वहाँ सभी प्रमुख नेताओं को आमंत्रित करके 3 दिनों का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया। इसमें सहभागी थे मद्रास के एंथनी पिल्ले, कलकत्ता से माखन चैटर्जी, विशाखापट्टनम से धर्माराव और मुंबई से डॉक्टर शांति पटेल, GH काळे, S मैत्रा, SR कुलकर्णी, मनोहर कोतवाल और KR प्रभुदेसाई। इस अधिवेशन के फलस्वरूप स्थापना हुई ऑल इंडिया पोर्ट एंड डॉक वर्कर्स फेडरेशन की, जिसमें 10 प्रमुख बंदरगाहों के यूनियंस शामिल थे। अध्यक्ष बने कलकत्ता के विश्वनाथ जी, जनरल सेक्रेटरी थे मद्रास के एंथनी पिल्ले, संगठक सेक्रेटरी थे पी डिमेलो साहब और खजिनदार थे के खान। 1958 ये साल खुशी और दुख दोनों एक साथ ले आया। खुशी का कारण था कि पी डिमेलो साहब फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी चुने गए, और दुख की बात यह है कि मार्च महीने में कलकत्ता एयरपोर्ट पर कॉमरेड पी डिमेलो साहब की अचानक मौत हो गई। इस मृत्यु पर बहुत सारे नेताओं ने आशंका भी जताई। तब उनकी उम्र थी सिर्फ 39 साल, और इतनी छोटी आयु में उन्होंने स्थापना की यूनियंस BMC मजदूर यूनियन, बेस्ट वर्कर्स यूनियन, टैक्सी मेंस यूनियन और ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन मुंबई। 1959 यूनियन के कार्य का विभाजन हुआ। माथाड़ी कामगार, किनारा कामगार कॉमरेड मनोहर कोतवाल ये संभाल रहे थे। फालके वाले कामगार के खान और कॉमरेड SR कुलकर्णी को सौंपा गया, और खजीनदार का पद KR प्रभुदेसाई इनको सौंपा गया। 1960 पी डिमेलो भवन का श्रीमती मनीबेन कारा इनके द्वारा उद्घाटन किया गया। 1961 गोवा मुक्ति आंदोलन में यूनियन कार्यकर्ताओं का सक्रिय सहभाग रहा। कॉमरेड SR कुलकर्णी फेडरेशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए, और यह धुरा उन्होंने मरते दम तक निभाई। 1963 कॉमरेड मनोहर कोतवाल हिंद मजदूर सभा के जनरल सेक्रेटरी चुने गए। उन्होंने गुजरात में कांडला मजदूरों को एकत्रित लाकर ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन कांडला की स्थापना की और कांडला पोर्ट के ट्रस्टी हुए। 1972 गोविंद सेठ मुंबई बंदरगाह के पहले और आखिरी जनरल मैनेजर नियुक्त हुए, जिन्हें भारत के पंतप्रधान के बराबर अधिकार प्राप्त हुए थे।
1976 पी डिमेलो कामगार प्रशिक्षण केंद्र खंडाला हिल स्टेशन पूना में बनाया गया। 1989 16 अप्रैल 1989 मध्यरात्रि से नए वेतन करार की मांग के साथ देशव्यापी हड़ताल हुई और ये हड़ताल 12 दिन तक चली और सिर्फ मुंबई बंदरगाह को 120 करोड़ का नुकसान हुआ। तब के मुंबई बंदरगाह के चेयरमैन श्री एस राममूर्ति साहब ने भारतीय गोदी कामगार इतिहास में पहली बार हजारों सैनिक, पुलिस, होमगार्ड गोदी में लाए, किंतु 10 प्रमुख बंदरगाह में हड़ताल शुरू रही। 12 दिन बाद 3 लाख गोदी मजदूरों की हड़ताल यशस्वी हुई। मैक्सिमम बेसिक 1040 से 2800 मिलने लगा। 1994 जेएनपीटी बंदरगाह ने मुंबई बंदरगाह से 500 करोड़ का लोन लिया। जेएनपीटी बंदरगाह के आधुनिकता के कारण मुंबई बंदरगाह के आयात निर्यात पर असर हुआ। Abre, talia!